एक शांत गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों और एक चमकती चांदी जैसी नदी के बीच बसा था, एक जिज्ञासु सी छोटी लड़की रहती थी। नाम था टिल्ली। वह आम बच्चों जैसी नहीं थी। टिल्ली पक्षियों से बातें करती, गिलहरियों के साथ अपना खाना बांटती और मानती थी कि अगर ध्यान से सुनो तो पेड़ भी फुसफुसा सकते हैं। उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी व्हिस्परिंग वुड्स का किनारा, जहां पेड़ हवा के साथ अपने राज गुनगुनाते थे। एक धूप भरी दोपहर, जब टिल्ली नीली घंटी के फूल ब्लूबेल्स चुन रही थी, उसे किसी के कराहने की आवाज आई। उफ, फिर से नहीं, किसी ने कहा। टिल्ली ने इधर उधर देखा और एक पुराने ओक के पेड़ को देखा, जिसकी छाल में बनी आंखें नींद में झपक रही थीं। एक भारी टहनी उसकी जड़ों पर गिर गई थी। तुम बोल सकते हो? टिल्ली चौंक गई। सिर्फ उन्हीं से जो सच में सुनना जानते हैं, पेड़ ने कहा। टिल्ली ने धीरे से टहनी हटाई। उस दिन से वह रोज उस पेड़ के पास आने लगी। वह उसे कहानियां सुनाती, प्याले में पानी लाती और कभी-कभी उसके लिए गाना भी गाती। बदले में पेड़ उसे तारों की बातें करता, लोमड़ियों के बच्चों के बारे में बताता और चांदनी के पत्तों पर नाचने की कहानियां सुनाता। लेकिन हर बच्चा टिल्ली जैसा नहीं था। ओमार, 10 साल का लड़का, दुनिया का सबसे तेज साइकिलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसे बेवकूफ दिखने का डर था। एक दिन वह जंगल से तेजी से गुजरा और एक पक्षियों का घोंसला डरा दिया। धीरे चलो लड़के, पेड़ ने गड़गड़ाते हुए कहा। ओमार लगभग गिर ही पड़ा। क्या? वो पेड़ बोला। सिर्फ उन्हीं से जिन्हें जरूरत हो। टिल्ली मुस्कुराई। फिर आई लीना, एक शर्मीली कलाकार जो अलग अलग मोजे पहनती थी और अपने स्कूल बैग पर इंद्रधनुष बनाती थी। वह डरती थी कि किसी को उसकी पेंटिंग्स पसंद नहीं आएंगी। जब उसने टिल्ली को पेड़ की छाल पर फूल बनाते देखा तो पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसे अच्छा लगता है, टिल्ली ने कहा। पेड़ मुस्कुराते हैं? लीना ने पूछा। देखो, टिल्ली ने कहा। पेड़ ने पलकें झपकाईं और मुस्कुरा दिया। लीना खिलखिलाई और एक गुलाबी तितली बना दी। अब तो वसंत जैसा लग रहा है, पेड़ ने हंसते हुए कहा। धीरे धीरे और बच्चे जुड़ गए। कोई किताब लाया, कोई चिड़ियों के लिए दाना, तो कोई दोपहर की पिकनिक के लिए कंबल। पेड़ और भी मजबूत हुआ और मजेदार भी। अब तो वह बेहुदा चुटकुले भी सुनाता, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर आई तूफानी रात। बिजली कड़की, हवाएं गरजीं। जब कई दिन बाद टिल्ली लौटी तो देखा कि पेड़ एक ओर झुका हुआ था। उसकी जड़ें बाहर थीं और पत्ते ऐसे बिखरे थे जैसे पंख। मैं आ गई हूँ, टिल्ली ने धीरे से कहा। एक एक कर सब बच्चे आए। उमार ने रस्सी से तना बांधा। लीना उपजाऊ मिट्टी लाई। बाकी बच्चों ने पानी, गाने और छोटे कपों में गर्म चाय भी दी। सूर्यास्त तक पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो गया। धन्यवाद, पेड़ ने फुसफुसाया। सिर्फ मुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और बेहतर उगाने के लिए। हमने क्या उगाया? लीना ने धीरे से पूछा। दया, पेड़ ने कहा। और जब दया उगती है तो फैलती है। अब पेड़ गांव का हिस्सा बन गया था। बच्चे स्कूल के बाद आते, बड़े उसकी छांव में सुस्ताते। एक सुबह टिल्ली ने उसकी जड़ों के नीचे एक सुनहरा पौधा चमकते हुए देखा। एक तोहफा, पेड़ ने कहा, उस दया के लिए जो बिना मांगे दी गई। कहानी की सीख, सच्ची दया इनाम नहीं मांगती, लेकिन वो हमेशा लौटकर जरूर आती है।